थोड़ा लैकलस्टर माहौल है, तो कोई बहुत बड़ा एक्शन तो है नहीं, लेकिन 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। फार्मा में बाइंग है, ग्लेनमार्क का शेयर करीब 3% ऊपर है। वजह यह है कि ह्यूमैना, सेंटीन, काइसर, इनके साथ कंपनी एक सेटलमेंट करने जा रही है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में आज तेजी का रुझान है। फेडरल बैंक के नए जो एमडी सीईओ हैं, हालांकि थोड़ा समय हो गया लेकिन फिर भी नए ही कहे जाएंगे, केवीएस मणियन, उनकी नई रणनीति आई है बैंक को लेकर और उनका लक्ष्य यह है कि बैंक को जो बड़े चोटी के जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें शामिल कराया जाए। कई सारे फ्रंट पर वो काम कर रहे हैं और इसको बाजार कीनली वॉच कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है। 2% की शेयर में तेजी है। रेलवे में चुनिंदा बाइंग है, एक तरफा बाइंग नहीं है। रेल सेल आपको दिखेगा आज ऊपर, एक ठीक ठाक ऑर्डर मिला है कंपनी को, ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है, 288 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, इसके चलते तेजी देखने को मिल रही है। कि जो गिरावट है वो करीब 216 अंकों की, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 400 अंकों के आसपास की। कोई राहत के संकेत है नहीं, बड़ी अजीब सी मुश्किल स्थिति है। अमेरिका जब चढ़ रहा था तो हम चढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर के अगर हम बड़े बाजारों की बात करें, सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला बाजार है भारत। लेकिन अमेरिका जब गिरा, डॉ में हमने देखा कि 700 अंकों की बिकवाली आई है शुक्रवार के सत्र में, तो वहां से हम क्यों जरूर ले रहे हैं। ये चीजें थोड़ी सी ना समझ से परे हैं। देखिए चीजें थोड़ी सी नेगेटिव रही है भारतीय बाजारों के लिए, एफआईज आ नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ नेगेटिव है ऐसा है नहीं। तो देखते हैं कि ये जो नेगेटिव जो माहौल है ये खत्म कब होता है। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल समय है, हालांकि जो इन्वेस्टर है निश्चित तौर पर उनके लिए इस कमजोरी वाले बाजार में मौके बनेंगे। अगर आप साल भर 2 साल के नजरिए से अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, बाजार आपको सस्ता मिल रहा है और वहां से बहुत सारे वैल्यू बाइंग के मौके भी मिलेंगे। निफ्टी बैंक में एक शेयर ऐसा है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बाइंग है। 12 शेयर हैं, 12 में से 11 कमजोर हैं, सिर्फ फेडरल बैंक को छोड़कर। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। ये तेजी आज क्यों है फेडरल बैंक के शेयर में, कहां से ट्रिगर बन रहा है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, फेडरल बैंक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आने जा रही है बैंक में जिससे आज कमजोरी वाले माहौल में भी ये शेयर अपने गेंस को टिका के रखा हुआ है? जी हाँ, अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5 to 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज की नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROAs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपांशन लेने वाली है। फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेज जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नई स्टडी लेके आएंगे। देखिए कोटक बैंक से आए हैं मणियन साहब और बड़ी भूमिका में वहां पर रहे हैं
और अब लक्ष्य उनका ये है कि इस बैंक को भी एक नई ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी पर ले जाने का। और जो टॉप के जो बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, जिनके भी आप नाम ले लीजिए, उनके तुलना में लेकर खड़े करने को प्लान कर रहे हैं वो। फेडरल बैंक हालांकि ब्रोकरेजेस के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 200 रुपए से ऊपर के, 225 के। चार्ट्स क्या कह रहे हैं कुणाल जी? ट्रेड का कोई मौका है इसमें और चलेगा शेयर ये? अगर फेडरल बैंक देखे तो ऑब्वियस स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से, बट कहीं ना कहीं अभी एक ओवरसोल्ड के टेरिटरी में यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ 185 के ऊपर। अगर स्टॉक निकलता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ जाएगा जो स्टॉक को हाई लेवल्स पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 197 200 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव है, 185 का वेट करिए। अगर वो ब्रेक करता है तो बाय है, 180 का स्टॉप लॉस रखना है, 197 और 200 ये दो टारगेट्स रहेंगे हाई। बाजार देखिए एक रेंज में है, गिरावट बढ़ रही है, लेकिन क्या गिरावट और बढ़ेगी? बाजार में जो कमजोरी बढ़ रही है इसमें आपको करना क्या है? निफ्टी का अगला टारगेट क्या होगा? क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है? ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों को हमने जो देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा है कि बाजार में करना क्या है, अभी मौके कहां पर हैं, कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में पैसे बन सकते हैं, निवेश करना है या फिर वो भी नहीं करना है। हमारे सहयोगी शरद दुबे ने एक बहुत ही खास मार्केट का पोल किया है और पोल के नतीजे लेकर हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। शरद, बहुत ही क्रूशियल टाइम पर आपने ये पोल किया है, सही समय पर है। बताइए आपने क्या पूछा, क्या जवाब मिला है उसका? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये पोल लेने का। एंड ऑफ कोर्स जो एक सेंटिमेंटल वैल्यू था 22,800 का लेवल्स का, वो भी ब्रेक कर गया। तो इसके वजह से जो है हमने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिस्ट और गुरु लोग से जो है एक पोल लिया। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखा है कि किस तरह बाजार की जो है सेंटिमेंट या इमोशन हम गॉज कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल था कि क्या निफ्टी 22,000 के भी नीचे फिसल सकता है। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, हाँ, नहीं या जा नहीं सकते। उसमें से 80% रिस्पोंडेंट्स ने कहा हाँ। तो अभी भी जो लग रहा है कि थोड़ा डर का माहौल ज़रूर है, 22,000 लेवल्स के नीचे निफ्टी जा सकता है। वही अगर दूसरा सवाल मैंने लिया था वो था बाजार में सबसे ज़्यादा जो है डर अभी किस बात का है। तो ऑफकोर्स सबसे पहला ऑप्शन मैंने रखा था एफआईज की बिकवाली, उसके बाद था ट्रंप के टैरिफ और तीसरा था कह नहीं सकते। उसमें 75% जो मेजॉरिटी से ज़्यादा का व्यू है कि एफआईज की बिकवाली पे जो है सबसे ज़्यादा डर बना हुआ है। वही मौजूदा गिरावट में किस शेयर में खरीदारी की अवसर बन सकती है। 3 लार्ज कैप्स के ऑप्शंस मैंने रखे थे सबके सामने, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। और लार्जली देखा जाए तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जो है कंट्रीब्यूट लगभग 90% कर रहा है टोटल वोट्स को। वही अगर हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो यहाँ पे लार्ज कैप में क्या शिफ्ट किया जाए, ये एक सवाल मैंने रखा था, ये हमारा चौथा सवाल था। लेकिन यहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने आता है, 60% मेजॉरिटी से ज़्यादा कह रहे हैं कि शिफ्ट नहीं करना है। 60% का ये आंकड़ा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आया था, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों ने ही ये कहा था। इसके अलावा 5वां और अहम सवाल जो था मैंने पूछा था वो था किस सेक्टर में अभी निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे वैल्यू दिखता है। 3 सेगमेंट्स थे, आईटी, ऑटो और बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, बीएफएसआई। यहाँ पे लार्जली जो स्क्यू है रिस्पांस का वो है बीएफएसआई सेगमेंट में। 70% जो है लोग चाहते हैं कि बीएफएसआई में वैल्यू देखने मिल सकता है। आईटी में बहुत कम है 10% का, और ऑटो में भी देखें तो उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20% का है। आखिर में बात करूँगा तो सवाल उठता है कि एफआईज की वापसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर क्या रह सकता है। 3 अहम ट्रिगर्स हमने लिए हैं। सबसे पहले चौथे तिमाही के दमदार नतीजे, दूसरा था मजबूत जीडीपी ग्रोथ और तीसरा था महंगाई में कमी। यहाँ पे लार्जली लगता है कि महंगाई में कमी जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया मार्केट्स में, और 90% लोग कह रहे हैं कि मजबूत जीडीपी का ग्रोथ दिखेगा तब जो है ओवरऑल मोमेंटम जो है मैक्रो स्पेसिफिक और फिर बाजार स्पेसिफिक जो है मूवमेंट्स देखने मिल सकती है। तो ये अहम टेकअवेज जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि हमने महापोल किया था ईटी नाउ स्वदेश के लिए। ठीक है, बढ़िया है। जीडीपी ग्रोथ देखना चाहेंगे, दमदार, वो भी एफआईज, उसके बाद उनका कन्विक्शन लौटेगा। देखिए ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत में, कोई दो राय नहीं है। अब ये ना कई बार क्या